हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं टू डिज़ाइन अ क्लैम्पर सर्किट। ये हम लोग का एम है आज का एक्सपेरिमेंट का, टू डिज़ाइन अ क्लैम्पर सर्किट। अ क्लैम्पर सर्किट। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हाट इज़ अ क्लैम्पर सर्किट? सो क्लैम्पर इज़ अ सर्किट which is used to clamp the input signal waveform to a specific reference voltage level। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डीसी इंसर्टर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है। और क्लैम्पर हम लोग का कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स के। एक होता है आपका पॉजिटिव क्लैम्पर और सेकंड होता है आपका निगेटिव क्लैम्पर। पॉजिटिव एंड निगेटिव क्लैम्पर। ठीक। तो आज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे कि एक्चुअल में जो पॉजिटिव क्लैम्पर बोल रहे हैं, कि पॉजिटिव क्लैम्पर में एक्चुअल में होता है क्या है, जो भी आपका इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म है, जैसे मान लीजिए आपका ये साइनोसाइडल इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म है, ठीक है। सो इन केस ऑफ द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, द निगेटिव पीक ऑफ दिस इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म विल बी शिफ्टेड टू 0 थी। तो जो आपका ये निगेटिव पीक है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? 0 लेवल पे। या कह सकते हैं जो पूरा हम लोग का इनपुट वेव फॉर्म है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। Similarly, in case of the negative clamper circuit, this positive peak will be shifted to the reference end। Positive peak हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? To the reference end, without changing the input characteristic of the waveform। तो waveform में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता, सिर्फ हम लोग का इनपुट सिग्नल waveform कहाँ पे चेंज, किसी पर्टिकुलर लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। इन केस ऑफ द पॉजिटिव क्लैम्पर, कंप्लीट इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, एंड इन केस ऑफ द नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट, कंप्लीट वेवफॉर्म विल बी शिफ्टेड टू द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव क्लैम्पर के क्लैम्पर आपका सर्किट यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में यहाँ हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं पॉजिटिव क्लैम्पर कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है। अगर सर्किट की बात करूँ मैं इसमें, तो सर्किट आपका कुछ इस टाइप का है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का। ठीक। एक रेफरेंस वोल्टेज भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि कैसे आपका इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म चेंज हो रहा है या पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज सोर्स देंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन जनरेटर। ठीक। फंक्शन जनरेटर के थ्रू हम लोग इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म देंगे, जो फिर इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म के सीरीज़ में आपका एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लिए हुए हैं। फिर ये आपका डायोड है, जिसका निगेटिव एंड अपर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द कैपेसिटर, और जो पॉजिटिव एंड है आपका रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के डायरेक्शन में है। ये आपका रेफरेंस वोल्टेज सोर्स 0 से 30 वोल्टेज का रेफरेंस वोल्टेज सोर्स हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं कि पर्टिकुलर लेवल तक आपका जो सिग्नल है वो चेंज हो पाए। और आउटपुट हम लोग दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CRO, और CRO के थ्रू हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सर्किट है किसका? पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट का। आउटपुट किस टाइप का आएगा? तो हम लोग यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म देंगे। ठीक है। ये आपका वोल्टेज इन, ये आपका टाइम पीरियड इन, और जब आउटपुट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट आपका कैसे शिफ्ट होना चाहिए? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक। तो पहले आपका सिग्नल कुछ इस टाइप का था, आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टेड सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक है। तो इस सर्किट को हम लोग अब डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे आप देखते जाइए यहाँ पे, मैं आप लोग को पहले दिखाऊं तो ये देख लीजिए, आपके पास ये फंक्शन जनरेटर है। ठीक है। ये आपका CRO है, और ये आपका DC वोल्टेज सोर्स है। मैंने कनेक्शन करके रखा हुआ है टाइम बाउंडेशन की वजह से। ठीक है। तो ये आपका CRO हमने सेट किया हुआ है 2K पे, फ्रीक्वेंसी 2K हर्ट्ज़ पे। यहाँ पे CRO पे हमने सेट किया। पहले ही हम लोग स्टार्टिंग में इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन करके 10 वोल्ट पे सेट कर चुके हैं। ठीक है। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट करके 10 वोल्ट पे हमने सेट किया हुआ है। ठीक। कनेक्शन पे हम लोग आते हैं। तो जैसा मैंने आपको कनेक्शन में दिखाया, मैं कनेक्शन भी साथ साथ में आपको दिखाते रहूँ। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, इनपुट वोल्टेज जो आपका फंक्शन जनरेटर है वो किस टर्मिनल पे कनेक्ट होगा? एट द कैपेसिटर इन
यहाँ पे कैपेसिटर के इन पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी देखिए आपका जो ये आपका देखिए ये आपका फंक्शन जनरेटर का इनपुट है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, इस कैपेसिटर पे कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे ग्राउंडेड है। ये कॉमन ग्राउंड हमने यहाँ पर दिया हुआ है पूरे सर्किटरी के लिए, ठीक। तो पॉजिटिव एंड आपके इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। फिर जो कैपेसिटर का सेकेंड एंड है दैट इज़ कनेक्टेड विथ डायोड। तो डायोड का देखिए ये नेगेटिव एंड है, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर को। साथ में इसी टर्मिनल से हमको क्या लेना है, आउटपुट। तो ये जो आपका वायर है देखिए आउटपुट CRO से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो आपका वायर है दैट इज़ कनेक्टेड टू CRO। तो CRO से हमने कनेक्ट किया हुआ है इस टर्मिनल को। और जो डायोड का निगेटिव टर्मिनल है देखिए यहाँ पर जो आपका पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई का पॉजिटिव एंड यहाँ कहाँ कनेक्टेड हुआ है, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल में हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स को। और जो निगेटिव एंड है इसका रेफरेंस वोल्टेज सोर्स का, ये कॉमनली आपका ग्राउंडेड है। तो बहुत सिंपल सर्किट है, बस इतने ही कंपोनेंट थे यहाँ पे। आपका एक इनपुट वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ फंक्शन जनरेटर विच इज़ कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर का सेकेंड एंड किससे कनेक्टेड है, डायोड के निगेटिव टर्मिनल से, एज वेल एज द CRO। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का दैट इज़ कनेक्टेड विद पावर सप्लाई, ठीक। तो ये आपका ओवरऑल कनेक्शन है। अब हम लोग वैरी करके देखते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए, अगर रेफरेंस कनेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका पहले कहाँ कनेक्टेड था, फिर मैं दिखाऊँ, ये आपके इनपुट इंड से कनेक्टेड है। तो CRO का ये जो इंड है इनपुट है। तो मैं शिफ्ट करूँ तो ये देखिए जो ऊपर वाली वेवफॉर्म है वो यहाँ पे दिख रही है आपको। और जो सेकेंड इंड है यहाँ पर देखिए ये कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, CRO के आउटपुट एंड पे, ठीक। तो जो चैनल नंबर 2 है दैट इज़ कनेक्टेड टू आउटपुट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं, चेंज करेंगे सर थोड़ा। तो चेंज करते हैं रेफरेंस वोल्टेज सोर्स को और देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहा है। ये देखिए जैसे जैसे हमने चेंज किया इन रेफरेंस वोल्टेज को, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर से चेंज करते जा रहे हैं वोल्टेज को, ये देखिए वोल्टेज को जैसे जैसे हमने चेंज किया वैसे आपका इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है, जैसे कि होना चाहिए इन केस ऑफ दी क्लैम्पर सर्किट। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए आपको फिर दिखाना, सर थोड़ा और चेंज करेंगे तो इसको वोल्टेज को, ये देखिए जैसे जैसे निगेटिव डायरेक्शन में आना हम लोग स्टार्ट कर दिए, आपका जो सिग्नल है कहाँ पे आ गया, एक्चुअल पोजीशन पे। उसका जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज फिर बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे सर, फिर से वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए आपका शिफ्ट होते जा रहा है। और बढ़ाएंगे तो सर और ज़्यादा, तो देखिए एक टाइम के बाद क्लिपिंग होना स्टार्ट हो जा रही है। मैं इसको थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूँ इसको सिग्नल को, फिर आपको दिखेगा ये चीज़। सर और थोड़ा बढ़ाएंगे क्या ऊपर, ये देखिए ये क्या होना स्टार्ट हो जा रहा है, क्लिपिंग। सो दैट इज़ द सैचुरेशन लिमिट ऑफ द सिग्नल। तो सैचुरेशन कंडीशन के बाद आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। सो अप टू अ पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज ओनली, जो आपका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज सोर्स का है, अप टू ऑन दैट वोल्टेज यू में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज। जब रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू सैचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपका सिग्नल क्या होगा, क्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर वोल्टेज से। एक बार सर फिर और दिखाएंगे तो इन लोग को स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने के बाद ये देखिए आपका जो सिग्नल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखिए आपका क्या हो जा रहा है, क्लिप हो जा रहा है, ये सैचुरेशन लिमिट की वजह से। तो एक पर्टिकुलर जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है वहाँ तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, वहाँ तक आपका सिग्नल शिफ्ट होगा, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ाने पे आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, क्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्लैम्पर सर्किट का। तो क्लैम्पर सर्किट अब कब तक वर्क करेगा, अप टू इट्स सैचुरेशन वोल्टेज। तो अप टू सैचुरेशन वोल्टेज ओनली यू में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज, या कह सकते हैं सैचुरेशन वोल्टेज तक ही हम लोग इनपुट वोल्टेज को पर्टिकुलर डीसी लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। कैलकुलेशन की बात की जाए तो कैलकुलेशन क्या है आपके CRO का, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ये टाइम पर डिवीज़न का है, कि जो आपका सिग्नल है ये देखिए कैसे सिग्नल को आपको चेंज करना है टाइम पर डिवीज़न में। ये आपका जो वोल्टेज लिमिट है इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है। थोड़ा वोल्टेज कम करके इनपुट सिग्नल पे आते हैं सर हम लोग, ये देखिए। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करके बताऊं तो ये आपका वोल्टेज कितने पे है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग इसको। तो हाँ, ये आपका पीक टू पीक
तो यहाँ पर से देखिए 1 ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक से कुछ कम। तो 1 ब्लॉक आपका कितना बता रहे, देखिए ये जो डॉटेड नो पॉइंट है ये आपका किस पे है, 5 वोल्ट पे। दैट मीन्स 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक 1 ब्लॉक है ये कितना डिनोट कर रहा है, 5 वोल्ट। तो अगर हम लोग बताएं तो वोल्टेज कितना है आपका, ये 5 हो गया प्लस 1 2 3 4, तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। सो इट्स पीक टू पीक एम्पलीट्यूड इज 9 वोल्ट। नीचे वाले का देखें तो हम लोग का कितना होता है, नीचे वाले को भी हम लोग देख लेते हैं, तो 5 to 9 वोल्ट के अप्रॉक्स। तो ये आपका क्लैम्पर सर्किट का एक्सपेरिमेंट है। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेंगे। आप लोग इसको सिमुलेट करके भी चेक करिए कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर का आउटपुट किस टाइप से आता है। ठीक है, सो थैंक यू।